हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। दिस इज जर्नल एंट्रीज क्लास नंबर 8. सो राइटिंग ओवर हियर, दिस इज जर्नल एंट्रीज. दिस इज क्लास नंबर 8. नाउ दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज का क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा पूरी जर्नल एंट्रीज में. इससे पहले कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, हम लोगों ने 7 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं. मैं एज्यूम करता हूँ आप लोगों को इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, और जितना हिसाब से मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से आपको पता भी है कॉन्सेप्ट्स. लेट अस डू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैड डन यस्टरडे. कौन सी एक ही नई एंट्री करते हैं हम लोग रोज. एक एंट्री जो हमने नहीं करी थी उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने करा था. So this is quick recap of what we have done yesterday. जो हमने पिछली क्लास में करा था. क्या किया था हमने? क्या किया था, एक एंट्री हमने करी थी और हम लोगों ने एक फिल्म को भी डिस्कस किया था चुपके चुपके, है ना. तो उसके हिसाब से हम लोगों ने पिछली बार एक नई एंट्री करी थी. उस नई एंट्री को हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या नई एंट्री करी थी. लेट अस सपोज Z है. Z को 6,000 रुपए देने हैं. Z हमें 6,000 रुपए देगा. मतलब एक, चलो ठीक है, ड्राइंग बना लेते हैं. ठीक है सर, ये Z बंदा है, ये बंदा बना लो, ये Z है. ठीक है, और ये हमारी फर्म है, है ना, ये अपनी फर्म है. अब जो ये Z बंदा है ना, चलो पेन वही यूज करते हैं, ठीक है ना, Z, और ये अपनी फर्म. अब Z को क्या करना है? Z को फर्म को पेमेंट करनी है. कितने की पेमेंट करनी है? 6,000 रुपए की. लेकिन 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 Z ना दिवालिया हो गया. Z इंसॉल्वेंट हो गया. Z बिकेम इंसॉल्वेंट. ही बिकेम इंसॉल्वेंट. मैंने कल इंसॉल्वेंट का मतलब बताया था. इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जब मैंने उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया तो भी वो इतना पे नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कुछ परसेंटेज पे करेगा जिसको हम पैसे में एक्सप्रेस करते हैं. तो क्वेश्चन में लिखा Z became insolvent and paid let us suppose 60 पैसे in a rupee. तो कल मैंने आपको इसकी इंटरप्रिटेशन समझाई थी. ठीक है, तो कल मैंने आपको 60 पैसे इन रुपए की इंटरप्रिटेशन समझाई थी. आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैंने आपको कल 60 पैसे इन रुपए की इंटरप्रिटेशन समझाई थी. मैंने क्या बोला था कि 60 पैसे इन रुपए का मतलब क्या है? ही विल पे 60%. ही विल पे 60%, यानी 6,000 में से वो 60% पे कर देगा. 6,000 में से वो 60% पे कर देगा. तो हम अब यहाँ पे साइड में निकालने लगे हैं. 6,000 का 60% वो पे कर देगा, तो 3600 वो पे कर देगा. कितने पे नहीं कर पाएगा? ये तो वो पे कर देगा, इतने वो पे कर देगा. कितने पे नहीं कर पाएगा? नोट पे, मैं लिख रहा हूँ नोट पे. ये पे नहीं कर पाएगा. इसको 6,000 पे करने थे, तो 6,000 में से अगर वो 3600 रुपए पे कर देता है तो वो बाकी के रुपए पे नहीं कर पाएगा, यानी वो 2400 रुपए पे नहीं कर पाएगा. कितनी अच्छी बात है. आप देखो कितना अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको कल किया था. यानी वो पे कितना कर पाएगा? 3600 रुपए, और पे नहीं कर पाएगा कितने? 2400 रुपए. बात समझ में आई? तो अब इसकी एंट्री जब मैं बनाने लगूंगा, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? मेरे पास कितने पैसे आ गए? देखो, Z ने मेरे को कितने पैसे दे दिए? Z ने मुझको 3600 रुपीज दे दिए, लेकिन वो बाकी के 2400 रुपए पे नहीं कर पाया. तो ये जो 3600 रुपए उसने पे कर दिए, तो ये मेरे पास कैश आ गया. सो आई एम राइटिंग द एंट्री लाइक दिस. कैश मेरे पास आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 3600 का. This 2400 is my loss. ये 2400 मेरा लॉस है. This 2400 is my loss. और इस लॉस को मैंने कल बताया था, इस लॉस को मैं क्या बोलता हूँ? बैड डेट. इस लॉस को मैं क्या बोलता हूँ? बैड डेट. तो मैंने कल आपको बताया था, इसको मैं क्या बोलता हूँ? बैड डेट. अगर आपको याद है तो मैंने आपको कल बताया था कि इस लॉस को मैं बैड डेट के नाम से बोलता हूँ. तो मेरे को लॉस कितने का हो गया? और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो बैड डेट अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा. कितने से डेबिट हो जाएगा? सर 2400 से डेबिट हो जाएगा. और 2Z, ठीक है, और 2Z कितना आएगा सर? 6,000 रुपए आएगा. क्योंकि Z को मेरे को 6,000 रुपए देने थे, मैंने उसका अकाउंट अब क्लोज कर दिया. 3600 रुपए मैंने उसको कैश, 3600 रुपए उसने मुझे कैश दे दिया, और बैड डेट मेरे को लॉस हो गया 2400 रुपए का. तो मैंने ये कल बात डिस्कस करी थी, एक क्विक रिकैप कराया मैंने, और मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल चुपके चुपके का दिया भी था. तो अगर आपने फिल्म तो आपने उसी दिन देख ली थी, मैंने सुना था, पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था चुपके चुपके. तो उसी तरीके का ये एग्जाम्पल मैंने आपको रिलेट करके समझाया है.
बच्चों बताओ मुझे एंट्री में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? हाँ भैया आ गया समझ। नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? तान्या, एम आई ऑडिबल? नहीं नहीं है प्रॉब्लम। क्लियर है ना? ठीक है, चले ना आगे अपनी, ठीक है, ओके। आज इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ना आज हम लोग ब्लैक शीट पे लिख रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट कर रहे हैं। आज इंपॉर्टेंट क्लास है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलना। आज का क्लास मिस किया है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन विद स्पेशल एंट्रीज। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सम स्पेशल एंट्रीज, सम स्पेशल एंट्रीज। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सम स्पेशल एंट्रीज के नाम से। ये कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं। भैया आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अभी एक और बार देखो, देखो मेरे ख्याल से हाँ इससे पहले कट रही थी क्या तान्या आवाज? इससे पहले हाँ जब मैंने भैया ये स्टार्टिंग से ही कट रही है। स्टार्टिंग से ही कट रही है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तो सिस्टम भी अच्छा है। आज कैसे नहीं कट? मतलब अभी जब आप मैं बीच में जब चल रही थी तब से कट रही। यार तुम्हारा नेट कनेक्शन सही है ना, प्रॉपर है ना? क्योंकि मेरा नेट कनेक्शन प्रॉपर है, यहाँ पे बिल्कुल सही सिस्टम चल रहा है। और मैंने इवन सिस्टम भी चेंज करा, यू कैन सी। पहले व्हाइट शीट पे पढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो मैंने हाँ सिस्टम। भैया अब ठीक आ रही है आवाज। आनी तो सही चाहिए आवाज वैसे बेसिकली, लेकिन अगर कटेगी आवाज तो बताना मुझे एक बार, क्योंकि फिर वो दिक्कत रिकॉर्डिंग में आती है ना, तो बता देना। हो सकता है कट रही हो यार, नया सिस्टम में दिक्कत आ सकती है कभी भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देना मुझे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज टेल मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी आर मूविंग ऑन विद सम ठीक है भैया। स्पेशल एंट्रीज, ठीक है। आज हम कुछ स्पेशल एंट्रीज करने वाले हैं। पहली एंट्री, दिस इज बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब देखो, जो ये बैड डेट मेरा हुआ था, ये बैड डेट मेरा हुआ था, ये बैड डेट मेरा हुआ था 2400 रुपए का। इस बंदे ने बोला था कि भैया मैं आपको 2400 रुपए नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसको ना भगवान ने दर्शन दिए 2 साल बाद। बोला किसी और के रुपए मारता है, बुरी बात है, जाके पैसे दे के आओ, ठीक है। इसको भगवान ने कुछ सीख दी और इसने हमारे पैसे दे दिए, ठीक है। तो चलो एक ड्राइंग करते हैं, ठीक है। चलो भैया ड्राइंग करेंगे, ठीक है। सर यही वाला अगर हम क्वेश्चन उठाएं, इसी क्वेश्चन को हम उठाएं, ये एक बंदा है जेड, ये बिल्कुल सेम एग्जांपल, ये अपना जेड है, ठीक है। और ये अपनी फर्म है। चलो ग्रीन पेन से बनाया था भैया ने, ग्रीन पेन से बनाओ, ठीक है सर। ये हमारी एक फर्म है, ठीक है। अब जेड को, फर्म को, जैसे मैंने आपको बताया था 6000 रुपए देने थे, लेकिन लेकिन जेड सिर्फ फर्म को 3600 रुपए दे पाया और 2400 रुपए नहीं दे पाया। तो फर्म ने क्या किया, फर्म ने उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। कैन यू सी इन दिस एंट्री, मैंने 2400 रुपए का बैड डेट रिकॉर्ड किया है, मैंने 2400 का बैड डेट रिकॉर्ड किया है। अब अगले दिन जब इसके पास, अगले दिन नहीं, मान लो 2-3 साल के बाद, बैक 2 ईयर, 2 साल बाद, 2 साल बाद इसका काम अच्छी तरह से चलने लग गया। और जब ये एक दिन रात को सो रहा था तो इसको माता जी के दर्शन हुए। माता जी का मतलब समझते हो ना, देवी माँ के दर्शन हुए। कह रहा किसी के, उन्होंने कहा किसी के रुपए मारते हो तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं बढ़ सकता, जिसके जिसके आपने रुपए मारे हैं उसके पैसे वापस कर दो, जिस जिसके, यानी माता जी आई। अब माता जी की ड्राइंग कैसे बनाए, हाँ थोड़ी ड्राइंग, हाँ माफ करना भाई, थोड़ी ड्राइंग खराब सी बन रही है। तो ये माता जी आई और इसको दर्शन दिया, कभी कभार आ जाती है ना, तो कभी कभार आ जाती है, तो ये हम मान लेते हैं देवी माँ है, ठीक है। ये देवी माँ है और इन्होंने इसको दर्शन दिए, बोला किसी के पैसे मारते हो तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, जिन जिन के तुमने पैसे मारे उन सबके पैसे लुटाओ। तो ये मेरे पास अगले दिन आया और मुझे 2400 रुपए दे गया, और मुझे 2400 रुपए दे गया। ऐसा बहुत कम होता है, आपको पता है ना, रुपए के मामले में ऐसा तो नहीं होता। भगवान आता है सपने में, पैसे दे के आओ, और आपने अगले दिन पैसे दे दिए, ऐसा होता नहीं है। तो इसी चीज को, जो उसने 2400 रुपए हमें दिए, इसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। मतलब जो मैंने बैड डेट पहले ही लिख दिया था कि मेरा नुकसान हो गया 2400 रुपए का, वो मेरा रिकवर हो गया, उस बंदे ने मेरे को पैसे दे दिए, तो मेरे पास कैश आ गया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये एंट्री आप देखो,
टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये एंट्री आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी बैड डेट हुआ और बैड डेट अगर रिकवर हो गया, मतलब उस बंदे को माताजी का सपना आया और उसने पैसे देके चला गया, वो बोला कि भैया आपके पैसे बनते हैं, मैं आपको पैसे देके जा रहा हूं, तो मेरे पास कैश आ जाएगा और टू बैड डेट्स रिकवर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड जो लिखा है वही अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। इसका एक और रीजन है कि मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड को क्यों क्रेडिट किया। इट इज जस्ट लाइक अ बैड डेट अकाउंट, राइट। तो ये जो मैंने नुकसान डेबिट कर रखा था 2400 रुपए का, वो नुकसान अब मेरा नुकसान तो नहीं रहा, वो नुकसान को मुझे खत्म करना है। तो इसीलिए मैंने इस नुकसान को कवर करने के लिए जो बैड डेट मैंने डेबिट कर रखा था, बैड डेट को मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन रिकवर के नाम से, क्योंकि रिकवर हमारी इनकम होती है, ये हमारा लॉस होता है। बैड डेट इज अवर लॉस एंड बैड डेट रिकवर्ड इज अवर इनकम। सो दिस बैड डेट रिकवर्ड इज अवर इनकम। सो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स इन दिस एंट्री? कोई प्रॉब्लम है इस एंट्री में? Shall I explain it again? क्या मैं इसको दोबारा बताऊं? भैया आगे समझ। पक्की बात है ना? हाँ जी। ओके। Next we are moving to the second entry. भैया वो जो बैड भैया वो जो बैड डेट पे इनकम लिखी जाएगी, जो हमारी पहले बैड डेट वाली इनकम थी वही लिखी जाएगी ना, मतलब 2400। हाँ, मतलब हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो तो उसने 2400 की जगह 2000 रुपए दे दिए हो, तो फिर उस केस में, जैसे इस केस में तो 2400, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे तो उसने 2400 रुपीज दे दिए। लेट अस सपोज उसके पास 2400 रुपीज देने के लिए नहीं थे, तो वो मुझे सिर्फ 1000 रुपए देके गया, तो इस केस में 1000 रुपए लिखा जाएगा। मतलब जितने जितने रुपए वो देके जाएगा उतना उतना रुपए लिखा जाएगा। मतलब माता जी के दर्शन हुए, उसको थोड़ी अकल आई, उसने 1000 रुपए दे दिए, तो 1000 रुपए लिखे जाएंगे। 2400 रुपए देने थे, 2400 रुपए देने थे, पर दे जितने रहा है उतने लिखे जाएंगे, जितने दे रहा है उतने लिखे जाएंगे, जितने वो देके जा रहा है उतने लिखे जाएंगे। हो सकता है वो पूरे पे ना करे, वो सिर्फ 1000 रुपए और दे दे आपको, बोले कि भैया मैं आपको बाद में दे दूंगा 1600 रुपए, या जितने भी रुपए बचे हैं, 1400 रुपए जितने भी बचे हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो तब जब देगा तब हम दोबारा से ये एंट्री कर देंगे। आज उसने जितने रुपए दिए उतने से एंट्री होगी। हो सकता है उसने 1000 रुपए दिए आज, तो 1000 से एंट्री होगी। हो सकता है आज उसने पूरे 2400 रुपए पे कर दिए, तो पूरे 2400 से एंट्री पे होगी आज। बताओ मुझे, अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया आगे समझ। पक्का क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भैया आगे समझ। So moving on ahead, now this is outstanding expenses. अब ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली एंट्री। अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे बच्चों ये बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था, और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने बताया था बात। बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? एसेट लायबिलिटी क्या होती है? बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है मेरे लिए? भैया लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटी होती है, बच्चे ने बोला भैया लाइबिलिटी होती है। यस सर, लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल सही बोला। अगर लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी का अकाउंट कहाँ से शुरू होता है? यानी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी कहाँ पे लिखते हैं हम? जब मैंने लाइबिलिटी का अकाउंट सिखाया था तो लाइबिलिटी का रूल क्या था? लाइबिलिटी का रूल क्या था? लाइबिलिटी का रूल क्या था? बताओ बताओ, लाइबिलिटी का रूल क्या था बच्चा? हाँ जी, व्हाट वाज द रूल ऑफ द लाइबिलिटी बेटा? भैया राइट साइड लिखते हैं। लाइबिलिटी कहाँ पे आती थी बताओ? मैंने आपको सिखाया था ना। इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ पे आती थी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ पे आती थी? रूल जल्दी से जल्दी बोलो। इंक्रीज इन लाइबिलिटी बोलो बेटा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ पे आती थी तान्या? बताओ बताओ, क्या कर रहे हो यार? बताओ जल्दी बताओ। व्हाट आर यू डूइंग गाइस?
जल्दी बोलो यार। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होती थी और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। हाँ भैया मैं बोल ही रही थी। अब ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है ना। तो जब लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और वैसे तो ये मेरा खर्चा भी है, मेरे को पे करना है, तो मैं क्या लिखता हूं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये मेरी एंट्री बन गई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम इन दिस एंट्री यू कैन टेल मी। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। इसके बाद मैं इसका एक क्वेश्चन एग्जांपल लिखो, चाहे इसका लिखो एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3600। इसकी एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3600, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ मुझे। व्हाट वुड बी इट्स एंट्री बेटा, बताओ मुझे। तो जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये मेरी लायबिलिटी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और सैलरी मेरा खर्चा भी है एक तरीके से, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। ये मेरा आंसर आ जाए। अब बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। एनी प्रॉब्लम? नहीं भैया। पक्का ना? हाँ जी। ठीक है। Now moving on with the third entry, that is prepaid expenses. Now what would be the entry of prepaid expenses? मुझे बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है मुझे बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है मुझे बताओ। एसेट है, लायबिलिटी है, उसका नेचर क्या है वो बताओ मुझे। नेचर क्या है, व्हाट इज इट्स नेचर, नेचर क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, क्या चीज है। प्रीपेड मैंने बता रखा है, ये चीज भी मैंने बता रखी है, बताओ मुझे प्रीपेड क्या। भैया एसेट है। वेरी गुड, एसेट है। तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, एसेट बढ़ता है तो क्या आता है, कहाँ पे आता है। भैया वो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। हाँ, तो यहाँ पे इसका नेचर डेबिट का नेचर है, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है, ये तो हमारा एसेट है जो बढ़ रहा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम इन दिस एंट्री यू कैन टेल मी। जैसे पिछली बारी में हमने ऐसे ही किया था ना, आउटस्टैंडिंग सबसे पहले देखा था, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, तो हम लोगों ने क्या किया था, ये देखो आउटस्टैंडिंग को हमने, क्योंकि लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट में लिख दिया और बाकी जगह पे एक्सपेंसेस लिख दिया। उसी तरीके से इसमें भी हमने ऐसे किया है। प्रीपेड एक्सपेंस में प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर देखा, तुमने बोला वो एसेट है, तो बिल्कुल सही था, वो एसेट है और एसेट का हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट को मैंने डेबिट में लिख दिया, बाकी जगह टू एक्सपेंसेस लिख दिया। चलो एक एग्जांपल लिखो मेरे साथ, एग्जाम्पल लिखो, प्रीपेड सैलरी ₹1500, इसकी एंट्री बताओ क्या एंट्री होगी, बताओ मुझे बताओ, इसकी एंट्री तुम बताओ क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। प्रीपेड सैलरी ₹1500, इसका आंसर क्या होगा। भैया प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू 1500 टू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू वो टू एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट टू 1500। तान्या एक बात समझना, यहाँ पे एक्सपेंस क्लियर कट लिखा है, सैलरी है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस लिखा था तो यहाँ पे एक्सपेंस आया था, यहाँ पे सैलरी लिख रहा हूं तो यहाँ पे सैलरी आएगा। 1500
देखो ऊपर भी देखो, मैंने ऊपर भी ऐसे ही लिखा है, देखो यहाँ पे देखो, मेरी बात देखना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी 3600, यही लिखा। तुमने आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट कर दिया और डमी अकाउंट खोला सैलरी अकाउंट का। देखो ये अगर यहाँ पे सैलरी है तो यहाँ पे भी तुम सैलरी ही लिखोगी। अगर तुम्हारी यहाँ पे सैलरी है तो आप यहाँ पे भी सैलरी लिखोगे बेटा, ये बात याद रखना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सैलरी है तो यहाँ पे भी सैलरी लिखोगे। उसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे सैलरी है तो आप यहाँ पे भी सैलरी लिखोगे। यहाँ पे एक्सपेंस था तो आपने एक्सपेंस लिखा था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ मुझे। देखो यहाँ पे भी एक्सपेंस था तो आपने यहाँ पे एक्सपेंस लिखा था। मतलब आपका चीज तो नेचर तो सेम रहेगा ना, सैलरी है तो सैलरी का ही नेचर रहेगा, सैलरी है तो सैलरी का ही नेचर रहेगा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? तान्या कोई डाउट है तो बताओ। हेलो, एनी डाउट्स? भैया एक Hello? बार और बता दो। एक और बार देखो तान्या, मैंने क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बहुत सिंपल बात बोली। मैंने सिंपल बात क्या बोली कि अगर यहाँ पे सैलरी लिखी हुई है तो यहाँ पे भी सैलरी रहेगी। अगर यहाँ पे सैलरी लिखी है तो यहाँ पे भी सैलरी रहेगी। आप ऊपर देखो, आप ऊपर देखो, आप ऊपर देखो, देखो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक्सपेंस लिखा है तो यहाँ पे भी एक्सपेंस लिखा हुआ है। आप देखो ये, आप देखो ये मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे मैंने सैलरी लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी मैंने सैलरी लिखा था। मतलब नेचर तो सेम रहेगा, उसका नेचर तो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए नेचर में। आप ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक्सपेंस लिखा था तो मैंने यहाँ पे भी एक्सपेंस लिखा था, मतलब नेचर इज सेम। अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख रहा हूं सो दिस इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख रहा हूं तो दिस इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ। एंड इन केस जैसे मैंने प्रीपेड एक्सपेंस की बात करी, अगर मैं सिर्फ एक्सपेंस लिख रहा हूं तो दिस इज प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। और अगर मैं इस एक्सपेंस की जगह सैलरी लिख देता हूं तो दिस इज प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अब क्लियर है तान्या? क्लियर है? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। पक्का बताओ मुझे, हाँ जी। पक्का क्लियर है ना? हाँ भैया। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी? तो देखो डेप्रिसिएशन जब होता है तो हमारा एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दिस इज माय आंसर। कैसे लिखी है ये एंट्री, समझने की कोशिश करना। डेप्रिसिएशन का मतलब जब हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में करा था, इफ यू गाइस रिमेंबर अकाउंटिंग इक्वेशन में करी थी ये बात, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब आप रेगुलर यूज करते हो ना मशीनरी को तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो टूटती है फूटती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेट अस सपोज यू टेक एन एग्जांपल, आप फोन लेके आए, मैं ये फोन लेके आया, देखो मैं ये फोन लेके आया, अभी कितनी बार गिरा होगा मेरे हाथों से। अब अगर मैं बेचने जाऊंगा, लेट अस सपोज, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ये एक बंदा है जिसका नाम है मान लो बीबी, बड़े भैया, ठीक है, या चलो भानु भैया, बीबी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फोन खरीदा, ठीक है, फोन खरीदा, स्मार्टफोन, ठीक है सर, कौन सा खरीदा, Redmi Note 7 Pro खरीदा, ठीक है सर, Redmi Note 7 Pro खरीदा। सर ये कितने का पड़ा होगा? सर जब मैंने खरीदा था तो 16,000 रुपए का पड़ा था मुझे, 15,999, 16,000 का पड़ा, ठीक है। अब मान लो लेट अस सपोज मुझे 2 साल हो गए, मुझे 2 इयर्स हो गए खरीदे हुए। अब अगर मैं इसको बेचने जाता हूं, अगर मैं अब इसको बेचने जाता हूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे इसके? 16,000 रुपीज का तो मैंने खरीदा था उस टाइम पे, आज मैं बेचने जाता हूं तो लेट अस सपोज कोई बंदे को मैं बेचता हूं, लेट अस सपोज हम लोगों ने कुमुद को बेचा, हम लोगों ने कुमुद से पूछा, कुमुद आप ये फोन कितने में लोगे, पूछा जस्ट, ठीक है। तो कुमुद ने बोला कि यार ये तो पुराना फोन है,
इसके मैं आपको 8,000 रुपए दे दूंगी भैया। तो कुमुद ने बोला कि भैया मैं आपको इसके 8,000 रुपए दूंगी। तो एक बात बताना, इसकी वैल्यू जो 16,000 का फोन था उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई ये बताओ मुझे। क्या आप बोल सकते हैं सर कि उसकी वैल्यू 8,000 कम हो गई? बिल्कुल सर बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू 8,000 कम हो गई, यानी उसकी वैल्यू 8,000 डेप्रिशिएट हो गई सर। उसकी वैल्यू 8,000 डेप्रिशिएट हो गई, यानी डेप्रिसिएट का मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू जो आपका एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो गई, यानी आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई। क्यों कम होती है सर वैल्यू? फोन तो वही है सर, हो सकता है कितनी बार गिर गया हो फोन, फोन आपने यूज भी कर लिया, तो वैल्यू तो ऑब्वियसली गिरेगी उस चीज की। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता ही है, तो आप डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिख लो। डेप्रिसिएशन इज द नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एन एसेट। एक एसेट का नॉर्मल वियर एंड टियर है ड्यू टू विच the value of an asset falls, due to which the value of an asset falls, due to which the value of an asset falls। नॉर्मल वियर एंड टियर है ना, टूट फूट हो गई, हाँ गिर गया होगा फोन, कुछ भी एज द केस में भी कई चीजें होती हैं सर। क्लियर है? तो इसीलिए एंट्री क्या होगी, अब एसेट की वैल्यू कम हो गई, जब एसेट की वैल्यू कम हो गई सो आई राइट इट टू एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट हो जाता है। और डेप्रिसिएशन मेरा एक खर्चा ही है, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है डेप्रिसिएशन से, मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई, सो दिस इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। दिस इज हाउ आई मेड दिस एंट्री, दिस इज हाउ आई मेड दिस एंट्री। इस तरीके से ये एंट्री बनी है, दिस इज हाउ आई मेड दिस एंट्री। ठीक है? ओहो, हमारे बच्चे 12th के बच्चे आज बहुत डेस्परेट हैं सर, क्लास आज लेके ही रहेंगे सर। आज 12th के बच्चे बहुत डेस्परेट हैं, 11th की क्लास में घुस रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना? चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कुमुद का मिस हो जाएगा ज्यादा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास था, तो 2-3 एंट्रियां करी हम लोगों ने, इतना रिवाइज करना, बाकी कल करते हैं। आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है?